आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने इस चैनल को, जिसका नाम है कोड विद फैसल, इसको आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा। सब्सक्रिप्शन का तरीका जो है वो सिंपल है। इस एरिया के अंदर यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का एक रेड कलर का बटन नज़र आ जाएगा ड्यूरिंग द वीडियो। आप जस्ट उसको क्लिक कर लें ताकि आप उसको सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्रिप्शन का ये फ़ायदा है कि जो भी आपको फ्यूचर के अंदर वीडियोस अपलोड होंगी इस चैनल पे, तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। दूसरी एक रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को काइंडली स्टार्ट से लेके एंड तक जो है वो यूट्यूब के ऊपर ही देखें। इसको काइंडली फ़िलहाल डाउनलोड ना करें। आप इस वीडियो को जो है वो फ्यूचर में कभी भी चाहें तो इसको डाउनलोड अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में प्लीज़ इस वीडियो को आप जो है वो स्टार्ट टिल एंड यूट्यूब के ऊपर देखें। लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किए थे और उसके ऊपर हमने एक प्रोग्राम डिस्कस किया था। आज लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर ही हम मज़ीद बात करेंगे और उसके ऊपर जो है हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि दो प्रोग्राम्स जो हैं वो हम डिस्कस कर लें। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये पावर पॉइंट स्लाइड है। इसके अंदर ये मैं आपको ये पहला जो प्रोग्राम है ये आपको लास्ट वीडियो के अंदर लेक्चर में करवा चुका हूँ। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है उसमें लिखा है कि अ कंपनी इंश्योर्स इट्स ड्राइवर्स इन द फॉलोइंग केसेस। कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, अगर वो कंडीशंस ट्रू हैं, तो आपकी जो कंपनी होगी इंश्योरेंस कंपनी, वो आपके कंपनी के ड्राइवर्स को इंश्योर करेगी, वरना इंश्योर नहीं करेगी। तो यहाँ पे पहली कंडीशन ये है कि जी इंश्योरेंस हर उस ड्राइवर को मिलेगी, ठीक है, अगर ड्राइवर जो है ना वो मैरिड है। नंबर टू, इफ द ड्राइवर इज अनमैरिड, कि अगर ड्राइवर अनमैरिड हो, ठीक है, उसका जेंडर मेल हो, और साथ साथ ये कि उसकी जो एज है ना वो 30 साल से ऊपर हो, तो तब उसको इंश्योरेंस मिलेगी। तीसरी कंडीशन है कि यार अगर ड्राइवर अनमैरिड हो, ठीक है, उसका जेंडर फीमेल हो, और उसकी जो एज है वो अगर 25 से ऊपर होगी, तब उसको इंश्योरेंस मिलेगी। बाकी इसके अलावा इन ऑल अदर केसेस, इन ऑल द अदर कंडीशंस, द ड्राइवर इज नॉट इंश्योर्ड, ड्राइवर को इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। तो बेसिकली इंश्योरेंस किसी ड्राइवर को मिलेगी या नहीं मिलेगी उसका फैसला चंद एक वेरिएबल्स के ऊपर हो रहा है। नंबर वन, इफ द ड्राइवर इज मैरिड, यानी कि हमें हमारा प्रोग्राम जब चलेगा तो वो हमसे पूछेगा कि ड्राइवर की जो मैरिटल स्टेटस है ना वो इनपुट कर लो। तो मैरिड के लिए हम एम इनपुट करवा लेंगे यूजर से, कैपिटल एम, और अनमैरिड के लिए हम कैपिटल यू इनपुट करवा लेंगे कि अगर ड्राइवर मैरिड है तो हम उसके लिए कैपिटल एम, और अगर वो अनमैरिड है तो उसके लिए कैपिटल यू। फिर उसके बाद हम यूजर को बोलेंगे कि ड्राइवर का जो है ना जेंडर इनपुट कर लो। तो जेंडर के लिए क्या करेंगे, मेल की वैल्यू के लिए हम अगर वो ड्राइवर अगर मेल है, तो उसका जो जेंडर अगर मेल है तो उसके लिए हम कैपिटल एम इनपुट करवा लेंगे, वरना हम उसके लिए अगर उसका जेंडर फीमेल है तो हम कैपिटल एफ इनपुट करवा लेंगे। और आखिरी हमारे पास तीसरा जो वेरिएबल होगा वो एज का होगा। हम यूजर को कहेंगे कि भाई ड्राइवर की ना एज इनपुट कर लो। तो ड्राइवर की एज जब इनपुट होगी, ठीक है, तो वो चूंकि एज जो है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, क्योंकि वो जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी। तो आपको ये तीन वेरिएबल्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो हम इन रूल्स की तरफ तो बाद में आते हैं, ठीक है, इफ कंडीशन हम बाद में लिखेंगे। पहले चलते हैं और अपना जो प्रोग्राम है उसको लिखना शुरू करते हैं। तो न्यू फाइल मेन्यू में न्यू का ऑप्शन है और यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करूंगा। कंसोल एप्लीकेशन है, सी प्लस प्लस की एप्लीकेशन है, इसको नेक्स्ट किया। प्रोजेक्ट का टाइटल जो है वो हम दे देते हैं इंश्योरेंस, ठीक है। इसका मैंने नाम दिया, आप इसको अपनी मर्जी का कोई सा भी नाम दे सकते हैं, और इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। बेसिकली होगा ये कि मेरा प्रोग्राम जो है वो मुझसे ड्राइवर का मैरिटल स्टेटस पूछेगा, मुझसे उसकी उसका जेंडर की वैल्यू पूछेगा, और मुझसे उसकी एज पूछेगा, और फिर उसके बाद इन कंडीशंस को सामने रखते हुए, इन तीनों कंडीशंस को सामने रखते हुए वो फैसला करेगा कि ड्राइवर जो है वो उसको इंश्योरेंस मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर तो ये तीनों कंडीशंस, तीनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो, तीनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो, तो ड्राइवर को जो है वो इंश्योरेंस मिलेगी, और आपका प्रोग्राम आपको आउटपुट में बता देगा कि द ड्राइवर विल बी गिवन इंश्योरेंस, वरना एल्स
द ड्राइवर विल नॉट बी गिवन इंश्योरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। ठीक है, इंश्योरेंस का प्रोजेक्ट है, सोर्सेज में आपकी मेन डॉट सीपीपी फाइल है। इसको मैं फॉन्ट इसका जो है वो बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल्स अपने बना लेते हैं। इंटीजर एज की वैल्यू गेट करने के लिए, कैरेक्टर जेंडर की वैल्यू गेट करने के लिए, और कैरेक्टर मैरिटल अंडरस्कोर स्टेटस। ठीक है, कि उसका वो जो उसका मैरिटल स्टेटस है वो क्या है, वो मैरिड है अनमैरिड है। ठीक है, तो मैं यूजर से ना ये 3 वैल्यूज सबसे पहले तो लूंगा, क्योंकि इन 3 वैल्यूज की बेस पर ही आपका प्रोग्राम जो है वो डिसाइड करेगा कि जो ड्राइवर है उसको इंश्योरेंस मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे यूज़र को सबसे पहले तो पूछूंगा, यूज़र को एक मैसेज दूंगा कि प्लीज़ एंटर द एज ऑफ ड्राइवर, और मैं चाहता हूँ कि ये जो भी हम वैल्यू यूज़र से लें वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर लें। ठीक है, तो यहाँ पे एज वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू लेना चाहते हैं। इसके बाद मैं यूज़र को कहूँगा, ठीक है, नेक्स्ट लाइन का कैरेक्टर पुट करेंगे और फिर लिख दूंगा यहाँ पे कि प्लीज़ एंटर दी जेंडर ऑफ ड्राइवर। ठीक है, और यहाँ पे \n लगा देते हैं। सी इन स्टेटमेंट है और जेंडर के लिए हमने वेरिएबल बनाया हुआ है। ठीक है, जेंडर के नाम से, तो यूज़र या तो इसमें कैपिटल M इनपुट करेगा या F इनपुट करेगा। ठीक है, M फॉर मेल एंड फॉर फीमेल F हम इनपुट करवा देंगे। सी आउट स्टेटमेंट अगेन हम यूज़र को कहते हैं कि जी नेक्स्ट लाइन के ऊपर प्लीज एंटर द मैरिटल स्टेटस ऑफ ड्राइवर, और \n लगा देंगे ताकि जो भी मैरिटल स्टेटस हो, मैरिड के लिए कैपिटल M और अनमैरिड के लिए कैपिटल U, तो वो हम नेक्स्ट लाइन के ऊपर यूज़र से ये इनपुट ले सकें। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया हुआ है लाइन नंबर 7 के ऊपर। अगर आप देखें बिल्कुल ये लास्ट जो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, और कैरेक्टर वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसके अंदर टाइम एक ही कैरेक्टर स्टोर हो सकता है। तो आपके पास ये तीनों आ गई, वैल्यूज आ गई, एज की वैल्यू आ गई, जेंडर की वैल्यू आ गई, मैरिटल स्टेटस की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे अपनी कंडीशन देखते हैं। कंडीशन बेसिकली आपकी यहाँ पे ना टोटल जो है टोटल आपके पास यहाँ पे ना 3 कंडीशंस हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली आपके पास 3 यहाँ पे कंडीशंस हैं। मैं इनको एक एक करके जो है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पहली कंडीशन है ना, इसमें लिखा है कि इफ द ड्राइवर इज मैरिड, ड्राइवर मैरिड हो, उसका मैरिटल स्टेटस जो है वो मैरिड हो, यानी कि मैरिटल स्टेटस वाले वेरिएबल के अंदर अगर कैपिटल M पड़ा है तो उसको इंश्योरेंस मिल जानी चाहिए। या तो ये कंडीशन ट्रू हो, ठीक है, या ये वाली कंडीशन ट्रू हो। ये सेकंड कंडीशन जो है, या ये वाली ट्रू हो कि इफ द ड्राइवर इज अनमैरिड, कि ड्राइवर अनमैरिड हो, एंड he should be male and the age of the driver should be above 30 years, या ये कंडीशन ट्रू हो, ये वाली ट्रू हो या ये वाली ट्रू हो, तो इंश्योरेंस मिल जाएगी। और इसी तरीके से ये जो तीसरी कंडीशन है, या फिर ये तीसरी कंडीशन ट्रू हो, यानी कि इन तीनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू होगी तो आपकी ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और तीसरी कंडीशन में लिखा है कि यार ड्राइवर अगर अनमैरिड है, ठीक है, ड्राइवर जो है वो फीमेल है, ड्राइवर अनमैरिड होना चाहिए, साथ साथ ड्राइवर जो है वो फीमेल होना चाहिए, और आखिर में ये कि उसकी एज जो है ना वो 25 से ज़्यादा होनी चाहिए, तब आपकी ये वाली जो कंडीशन है, ठीक है, दिस कंडीशन, ये आपकी कंडीशन क्या होगी, ये ट्रू होगी। तो पहली कंडीशन अगर ट्रू हो, या दूसरी कंडीशन ट्रू हो, या तीसरी कंडीशन ट्रू हो, तो आपकी ओवरऑल कंडीशन जो है वो क्या हो जाएगी, वो ट्रू हो जाएगी। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, और यहाँ पे पहली कंडीशन देखते हैं क्या लिखा है कि इफ द ड्राइवर इज मैरिड, कि अगर ड्राइवर मैरिड है तो इसका मतलब है कि उसको इंश्योरेंस मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो प्रोग्राम में चलते हैं और यहाँ पे अपनी इफ कंडीशन लिखते हैं कि इफ, अब मैरिड है या अनमैरिड है उसके लिए जो वैल्यू होगी ना वो इसमें स्टोर्ड है मैरिटल अंडरस्कोर स्टेटस के अंदर। ठीक है, इफ मैरिटल अंडरस्कोर स्टेटस में अगर वैल्यू पड़ी है कैपिटल M, इफ मैरिटल अंडरस्कोर स्टेटस इज इक्वल टू कैपिटल M, तो इसका मतलब है कि ड्राइवर को इंश्योरेंस मिलनी चाहिए। लेकिन ये एक कंडीशन नहीं है, बल्कि यहाँ पे हमारे पास
तीन टोटल कंडीशंस हैं। तो बाकी की जो कंडीशंस हैं उनको देख लेते हैं। देखें, पहली कंडीशन तो हमने लिख दी कि इफ द ड्राइवर इज मैरिड, उसके लिए तो हमने कोड लिख दिया, ठीक है। जो आपकी दूसरी कंडीशन है यहां पे कि साथ साथ ये कि अच्छा, या तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो, या उर्दू का लफ्ज है ना या को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, और, ठीक है। और लॉजिकल ऑपरेटर्स जब हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हम लोगों ने और ऑपरेटर हमने पढ़ा था, ठीक है, जो कि ये वाला साइन होता है एक्चुअली। आपकी कीबोर्ड के ऊपर एक एंटर की है, एक बैक स्पेस की है, उसके बिल्कुल दरमियान में एक की आती है, आपने शिफ्ट प्रेस करना है और इस की को आपने 2 दफा प्रेस करना है, तो ये आपका और ऑपरेटर बन जाएगा। तो और के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये जो आपका जो और ऑपरेटर है ना, इसको यूज करेंगे, यानी कि आपकी ये जो पहली कंडीशन है और ये जो दूसरी कंडीशन है, इसको हम कंबाइन करेंगे। लेकिन ये जो दूसरी कंडीशन है इसके अंदर भी फिर तीन कंडीशंस मजीद हैं। जो दूसरी कंडीशन है आपकी, इसमें भी मजीद तीन कंडीशंस है कि ड्राइवर अनमैरिड होना चाहिए, और साथ साथ ये कि ड्राइवर मेल होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन ये कि ड्राइवर की एज शुड बी ग्रेटर देन 30 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। 30 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए, अबव 30 ईयर्स, ठीक है। तो तब उसको इंश्योरेंस मिलेगी। तो अब हम इस तरह करते हैं कि ये जो हमारी जो सेकंड कंडीशन है ये वाली, इसके अंदर मजीद तीन कंडीशंस हैं और इन तीनों कंडीशंस का फुलफिल होना लाजमी है। सेकंड कंडीशन के अंदर जो तीनों कंडीशंस हैं इनका फुलफिल होना लाजमी है। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि इस कंडीशन को लिख लेते हैं, और इस कंडीशन को यानी कि फर्स्ट कंडीशन को और सेकंड कंडीशन को हम आपस में मिलाएंगे विद द हेल्प ऑफ और ऑपरेटर, क्योंकि हमने ये कहा कि यार अगर ये कंडीशन ट्रू हो या ये वाली कंडीशन ट्रू हो, तो लफ्ज या आ गया ना इसके अंदर, मींस के या को हम इंग्लिश में और कहते हैं, यानी कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू और दिस कंडीशन इज ट्रू, तो इट मींस के ड्राइवर शुड बी इंश्योर्ड। तो हम पहले ये कंडीशन लिख लेते हैं, ठीक है, कि ड्राइवर का जो मैरिटल स्टेटस है दैट शुड बी अनमैरिड, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, सॉरी, इसको मैं अनडू कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं ब्रैकेट के अंदर अपनी जो दूसरी कंडीशन लिखता हूँ, लेकिन दूसरी कंडीशन से पहले मैं यहाँ पे और ऑपरेटर लगाता हूँ, क्योंकि ये तो आपकी पहली कंडीशन है ना कि इफ मैरिटल स्टेटस इज इक्वल टू कैपिटल एम, इसको भी मैं ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल एक सेपरेट कंडीशन है, ठीक है। इफ के अंदर है जी कि मैरिटल स्टेटस इज इक्वल टू मेल, या तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या ये दूसरी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन के अंदर लिखा है, यहाँ पे दोबारा से मैं आपको बता देता हूं कि दूसरी कंडीशन में क्या है। दूसरी कंडीशन के अंदर फिर फर्दर तीन कंडीशंस हैं कि ड्राइवर अनमैरिड होना चाहिए, ड्राइवर साथ साथ ये कि ड्राइवर मेल होना चाहिए, और साथ साथ ये कि ड्राइवर की जो एज है इट शुड बी ग्रेटर देन 30। तो तब कहीं जाके आपकी ये जो सेकंड कंडीशन होगी ये ट्रू होगी। तो यहां पे लिख देते हैं कि मैरिटल अंडरस्कोर status is equal to the marital status should be unmarried, unmarried के लिए u है, and, ठीक है, and ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है कि the driver, if the driver is unmarried कॉमा मेल, मतलब कि एंड मेल, द ड्राइवर शुड बी मेल एंड द एज शुड बी ग्रेटर देन 30, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि द जेंडर शुड बी इक्वल टू मेल, मेल के लिए हमने कैपिटल एम इनपुट करवा दिया होगा यहाँ पे लाइन नंबर 12 के ऊपर, ठीक है। और तीसरी कंडीशन ये है कि एंड द एज शुड बी ग्रेटर देन 30। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन थी, ये आपकी सेकंड कंडीशन थी। चलते हैं पावर पॉइंट स्लाइड पे और यहाँ पे अपनी जो तीसरी कंडीशन है उसको देख लेते हैं, ठीक है। जो आपकी तीसरी कंडीशन है, ये आपकी तीसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन ये कहता है कि इफ द ड्राइवर इज अनमैरिड, ये अब तीसरी कंडीशन के अंदर मजीद तीन कंडीशंस हैं। तो आप अपनी पहली कंडीशन को और दूसरी कंडीशन को और ऑपरेटर के थ्रू आपने कंबाइन कर लिया। इसी तरीके से अब आप सेकंड और थर्ड को भी और ऑपरेटर के साथ क्या करोगे, कंबाइन करोगे। थर्ड जो आपकी कंडीशन है उसमें लिखा है जी, उसके अंदर फर्दर तीन कंडीशंस हैं जिन 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 तीनों की तीनों कंडीशंस का फुलफिल होना लाजमी है। तो इफ द ड्राइवर इज अनमैरिड, ये पहली है, एंड द ड्राइवर शुड बी फीमेल एंड द एज ऑफ द ड्राइवर शुड बी अबव 25 ईयर्स। तो अब इस कंडीशन को हम लोग जो है वो लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये दूसरी कंडीशन है। अब दूसरी और तीसरी कंडीशन को मिलाने के लिए आपने और का ऑपरेटर यूज किया, और यहाँ पे तीसरी कंडीशन में हम लिखते हैं कि मैरिटल अंडरस्कोर स्टेटस इज इक्वल टू, देख लेते हैं क्या मैरिटल स्टेटस है जी।
इफ द ड्राइवर इज अनमैरिड फीमेल एंड अबव 25, ठीक है, अनमैरिड और साथ साथ उसका जो जेंडर है इट शुड बी इक्वल टू कैपिटल एफ हर सूरत में, एंड एज शुड बी ग्रेटर देन 25, ठीक है। तीसरी कंडीशन के अंदर मजीद 3 कंडीशन हमने लिख ली कि मैरिटल स्टेटस शुड बी इक्वल टू कैपिटल यू फॉर अनमैरिड, जेंडर शुड बी इक्वल टू कैपिटल एफ मींस फीमेल, एंड द एज शुड बी ग्रेटर देन 25। तो तब आपकी जाके ये जो तीसरी कंडीशन है, ये तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये तीसरी कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहली कंडीशन को और दूसरी कंडीशन को आपस में कंबाइन किया विद द हेल्प ऑफ और ऑपरेटर, और फिर दूसरी और तीसरी कंडीशन को हमने आपस में कंबाइन किया विद द हेल्प ऑफ और ऑपरेटर। देखिए और ऑपरेटर का हमने ट्रूथ टेबल पढ़ा था, हमने एक टेबल बनाया था लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है, लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो, तो उसमें हमने ये कहा था कि यार आपके पास लेट सपोज ये कंडीशन 1 है और ये आपके पास जो है लेट सपोज कंडीशन 2 है, ठीक है। तो कंडीशन 1 लेट सपोज ट्रू हो, कंडीशन 2 जो है लेट सपोज फॉल्स है, या कंडीशन 1 जो है वो लेट सपोज फॉल्स है, कंडीशन 2 अगर लेट सपोज ट्रू है, और कंडीशन 1 और कंडीशन 2 के दरमियान में और ऑपरेटर लगा होगा, तो इन दोनों कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन का ट्रू होना मस्ट है, किसी एक कंडीशन का भी ट्रू होना मस्ट है। देखिए यहाँ पे अब आपकी ये कंडीशन ट्रू है ना, तो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 का रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, वो ट्रू आएगा। इसी तरीके से कंडीशन 1 अगर फॉल्स है तो कंडीशन 2 तो ट्रू है ना, तो इस केस में भी और ऑपरेटर का जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, वो ट्रू आएगा। अब आपके पास यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि 3 डिफरेंट कंडीशंस हैं, ठीक है, यानी कि कंडीशन 1 और कंडीशन 2, ठीक है, और कंडीशन 3। तो इन तीनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू होगी तो आपका ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर आपने ये जो कंडीशन लिखी है, ये इफ के अंदर ये जो पूरी की पूरी कंडीशन है, यानी कि ये पहली कंडीशन अगर ट्रू हो, या ये दूसरी कंडीशन ट्रू हो, या ये तीसरी कंडीशन ट्रू हो, ठीक है, तो आपकी ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और उस केस के अंदर, ठीक है, क्या होगा, ड्राइवर को इंश्योरेंस मिलनी चाहिए। तो मैं यहां पे लिख दूंगा सी आउट स्टेटमेंट के अंदर के /n द ड्राइवर शुड बी इंश्योर्ड, वरना इसके अलावा अगर कोई केस है, ठीक है, एल्स तो लिख देंगे कि सी आउट द ड्राइवर शुड नॉट बी इंश्योर्ड, तो ड्राइवर को इंश्योरेंस नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे पावर पॉइंट स्लाइड को देखें, मैं दोबारा ओपन कर देता हूं, यहाँ पे इसने ये 3 ऊपर आपकी कंडीशंस जो लिखी हैं, इन तीनों कंडीशंस को देख लें कि इफ द ड्राइवर इज मैरिड तो इट मींस कि उसको इंश्योरेंस मिलनी चाहिए। नंबर 2, इफ द ड्राइवर इज अनमैरिड, साथ साथ मेल हो, साथ साथ उसकी एज 30 से ऊपर हो, तो उसको इंश्योरेंस मिलनी चाहिए। इफ द ड्राइवर इज अनमैरिड, उस फीमेल हो, उसकी एज 25 से ज्यादा हो, तो तब भी उसको इंश्योरेंस मिलनी चाहिए। इन ऑल अदर केसेस द ड्राइवर इज नॉट इंश्योर्ड, मींस कि यार ये जो 3 कंडीशंस हैं, इन 3 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाती है तो इट मींस कि ड्राइवर को इंश्योरेंस मिलनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई आपकी कंडीशन है, इसके अलावा अगर कोई सिचुएशन है, तो ड्राइवर को इंश्योरेंस नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यही प्रोग्राम है, ये हमने लिख दिया है। इस प्रोग्राम को हम बारी बारी एक एक करके रन करते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि मैरिटल स्टेटस जो है ना वो रिगार्डलेस ऑफ द एज, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, अगर मैरिटल स्टेटस में कैपिटल M स्टोर हुआ है तो इट मींस के ड्राइवर को क्या मिलनी चाहिए, इंश्योरेंस मिलनी चाहिए। भले ही आपकी ये जो अगली 2 जो कंडीशंस हैं, ये वाली कंडीशन हो या ये वाली कंडीशन हो, अगर ये बेशक फॉल्स भी हो, ये बेशक ये कंडीशन क्या हो, फॉल्स भी हो, तो आपकी ये एक कंडीशन तो ट्रू होगी ना, ठीक है, ये ट्रू हो, बाकी 2 फॉल्स हो, तो दरमियान में क्या लगा हुआ है, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन के बीच में और ऑपरेटर है, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन के बीच में और ऑपरेटर है। तो आपकी ये
आपकी ये इफ की ओवरऑल कंडीशन जो है ये क्या हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी और आपको स्क्रीन पे प्रिंट होके नजर आएगा कि द ड्राइवर शुड बी इंश्योर्ड। तो इसको हम प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूं और इसको मैं बिल्ड कर लेता हूं। ठीक है, एरर है यहाँ पे ओके ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन और नेक्स्ट लाइन के ऊपर, चूंकि ये आपकी कैरेक्टर वेरिएबल्स थे तो इनको डिक्लेयर करना था ऑन द नेक्स्ट लाइन। इसको सेव कर लेते हैं, इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ और एरर आपके रिमूव हो गए। अब हम इसको रन कर लेते हैं। प्लीज एंटर द एज ऑफ ड्राइवर। पहले तो वो एज मांग रहा है तो मैं कहता हूँ यार एज उसकी 35 है। ठीक है, प्लीज एंटर द जेंडर ऑफ ड्राइवर। मैं कहता हूँ ड्राइवर जो है वो मेल है। ठीक है, प्लीज एंटर द मैरिटल स्टेटस ऑफ ड्राइवर। तो मैरिटल स्टेटस उसका क्या है, मैरिड। ठीक है, अच्छा अब इसको ना मैं रन तो नहीं करता, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूं कि अगर एज उसकी 35 हो और जेंडर उसका जो है वो मेल हो और मैरिटल स्टेटस उसका अगर मैरिड हो तो ये प्रोग्राम जो है वो किस तरीके से चलेगा। ठीक है, MM35। ठीक है, आपने वैल्यूज यहाँ पे दे दी। यहाँ तक तो आपका प्रोग्राम चल गया। अब इफ कंडीशन है और इफ के अंदर यहाँ पे पहली कंडीशन में लिखा है कि इफ मैरिटल अंडरस्कोर स्टेटस इज इक्वल टू कैपिटल एम। तो यहाँ पे देखो मैरिटल स्टेटस में मैंने क्या पुट किया है, कैपिटल एम पुट किया है ना। ठीक है, तो आपकी ये जो इफ के अंदर, इफ में तीन कंडीशंस हैं, तीन कंडीशंस में से पहली कंडीशन आपकी क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, और यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो या ये कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है दरमियान में जो सेकंड कंडीशन है ये तो ट्रू नहीं है, बिकॉज मैरिटल स्टेटस के अंदर हमने यहाँ पे कह रहा है कि या मैरिटल स्टेटस हो अनमैरिड। तो मैरिटल स्टेटस के अंदर तो मैंने अनमैरिड नहीं लिखा, मैंने तो यू नहीं पुट किया, मैंने तो एम पुट किया है। तो आपकी ये जो दरमियान वाली जो कंडीशन होगी ना ये फॉल्स हो जाएगी। ये इसलिए फॉल्स होगी कि भले ही जेंडर मेल हो, भले ही एज ग्रेटर देन 30 हो, ठीक है, भले ही जेंडर मेल हो, भले ही एज ग्रेटर देन 35 हो, आपकी ये सेकंड कंडीशन फॉल्स हो जाएगी बिकॉज यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। इस कंडीशन और इस कंडीशन के बीच में एंड, इस कंडीशन और इस कंडीशन के बीच में भी एंड। आपका ये जो कंडीशन है ना मैरिटल अंडरस्कोर स्टेटस इज इक्वल टू यू, कैपिटल यू, तो मैरिटल अंडरस्कोर स्टेटस वेरिएबल में तो कैपिटल यू नहीं है, मैरिटल अंडरस्कोर स्टेटस वेरिएबल के अंदर जो है वो कैपिटल एम पड़ा है। तो आपकी ये सेकंड कंडीशन के अंदर जो फर्स्ट कंडीशन है वो फॉल्स हो गई। ठीक है, और एंड के केस में अब आपका यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास जो है ना तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन के बीच में एंड ऑपरेटर लगा है और दूसरी और तीसरे के बीच में भी एंड लगा है, यानी कि कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3। अब इन तीनों कंडीशंस में से चूंकि एंड ऑपरेटर लगा है, कोई एक कंडीशन भी अगर फॉल्स हो जाती है ना तो आपकी ये पूरी की पूरी कंडीशन जो है यानी कि सेकंड कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और माइंड दिस के आपका जो फर्स्ट कंडीशन है वो ट्रू है, द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, द सेकंड कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, और थर्ड कंडीशन भी फॉल्स है बिकॉज मैं ना तो मैरिटल स्टेटस में मैंने कैपिटल यू डाला, ना जेंडर में मैंने एफ डाला। हाँ, एज भले ही 25 से ज्यादा है, ठीक है, एज इज ग्रेटर देन 25, बट द जेंडर ऑफ द ड्राइवर इज नॉट कैपिटल एफ एंड द मैरिटल स्टेटस ऑफ द ड्राइवर इज नॉट कैपिटल यू। तो आपकी जो तीसरी कंडीशन है ये भी फॉल्स हो जाएगी, यानी कि ये तीसरी कंडीशन के अंदर पहली कंडीशन फॉल्स एंड द सेकंड कंडीशन फॉल्स एंड द थर्ड कंडीशन इज ट्रू। लेकिन फॉल्स एंड फॉल्स का रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, और फिर फॉल्स एंड ट्रू का रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स एंड ट्रू का रिजल्ट, यानी कि आपकी जो दो कंडीशंस हैं इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स, और एंड ट्रू इसका रिजल्ट भी आ जाएगा फॉल्स। तो मींस कि आपकी सेकंड और थर्ड कंडीशन इस केस में क्या है, फॉल्स है। लेकिन आपकी चूंकि पहली कंडीशन ट्रू है तो ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट आएगा ट्रू, फिर और आगे ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट जो है यानी कि आपकी जो लास्ट आपकी जो कंडीशन है, कंडीशन, ठीक है, इसका रिजल्ट जो है वो चूंकि फॉल्स है, ठीक है, सेकंड का भी फॉल्स है और फर्स्ट कंडीशन का रिजल्ट जो है वो ट्रू है। तो चूंकि इसमें और ऑपरेटर लगा है लिहाजा और ऑपरेटर के केस में आपकी जो तीन कंडीशंस हैं, पहली और दूसरी के बीच में और ऑपरेटर, दूसरे और तीसरी कंडीशन के बीच में भी और ऑपरेटर। तो इस केस के अंदर अगर इन तीन कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाती है
तो आपका ओवरऑल जो ये जो कंडीशन है ना, इफ से जो शुरू हो रही है, ठीक है, इफ के अंदर ये जो कंडीशंस आपने लिखी हैं, तो आपकी ओवरऑल ये सारी की सारी कंडीशन जो है वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और इस केस में आपको मैसेज मिलेगा कि द ड्राइवर शुड बी इंश्योर्ड, और एल्स का पोर्शन तो नहीं चलेगा, बिकॉज ये जो इफ के अंदर जो कंडीशन है, कंडीशन ओवरऑल कंडीशन आपकी चूंकि ट्रू हो गई है, तो जब मैं इसको एंटर करूंगा तो ये आपको कहेगा कि द ड्राइवर शुड बी इंश्योर्ड, और आपका प्रोग्राम जो है वो इस तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं दोबारा से। ठीक है, मैं एज इनपुट करता हूं, लेट्स सपोज 32। ठीक है, जेंडर जो है वो मैं पुट करता हूं मेल। ठीक है, और इसका जो मैरिटल स्टेटस है वो मैं पुट करता हूं अनमैरिड। ठीक है जी, अब देखते हैं कि ये प्रोग्राम जो है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, किस तरीके से आपका ये प्रोग्राम जो है वो रन करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देख लें इफ कंडीशन में जो पहली कंडीशन है कि इफ मैरिटल स्टेटस इज इक्वल टू कैपिटल एम, तो मैरिटल स्टेटस में तो मैंने कैपिटल यू डाल दिया, तो भाई आपकी जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन तो क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और यानी कि अगर पहली कंडीशन अगर ट्रू हो या दूसरी कंडीशन ट्रू हो, तो अब हम दूसरी कंडीशन को देखते हैं। तो दूसरी कंडीशन में लिखा है कि मैरिटल स्टेटस इज इक्वल टू कैपिटल यू। ठीक है जी, मैरिटल स्टेटस में कैपिटल यू है, एंड साथ साथ ये कि जेंडर में एम होना चाहिए, तो जेंडर में भी एम है। ठीक है, और साथ साथ ये कि ना सिर्फ मैरिटल स्टेटस कैपिटल यू हो, बल्कि जेंडर में कैपिटल एम हो, और एज की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 30। तो तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। मैरिटल स्टेटस में कैपिटल यू है, जेंडर में कैपिटल एम है, और एज की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 32 है। तो आपकी इफ कंडीशन के अंदर जो फर्स्ट कंडीशन थी वो हो गई फॉल्स, और जो दूसरी कंडीशन है वो दूसरी कंडीशन आपकी क्या हो गई, दूसरी कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। और जो तीसरी कंडीशन है ये आपकी फॉल्स होगी, क्योंकि बता देता हूं क्यों फॉल्स होगी। मैरिटल स्टेटस इज इक्वल टू कैपिटल यू, ठीक है, मैरिटल स्टेटस में तो कैपिटल यू है, नो प्रॉब्लम, आगे चलें। एंड और साथ साथ ये कि ना सिर्फ मैरिटल स्टेटस में कैपिटल यू हो, बल्कि जेंडर की वैल्यू कैपिटल एफ हो। तो यहां पे तो जेंडर की वैल्यू कैपिटल एफ नहीं है, बल्कि कैपिटल एम है। भले ही एज की वैल्यू ग्रेटर देन 25 क्यों ना हो, जो कि है इस केस में, आपकी ये ओवरऑल कंडीशन जो है ना वो फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू एंड द सेकंड कंडीशन इज फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स का रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, यानी कि यहां तक जो कंडीशन है उसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। और फिर फॉल्स एंड एज इज ग्रेटर देन 25, दिस कंडीशन इज ट्रू, तो फॉल्स एंड ट्रू का रिजल्ट भी हमेशा फॉल्स आता है। तो आपकी जो तीसरी कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, वो फॉल्स हो जाएगी। पहली कंडीशन भी फॉल्स, इस केस में फॉल्स, दूसरी कंडीशन ट्रू, यानी कि फॉल्स और ट्रू, इसका रिजल्ट आ जाएगा ट्रू, और साथ में ट्रू और फॉल्स, इसका रिजल्ट भी ट्रू आएगा। और इस केस के अंदर भी आपकी जो पूरी की पूरी जो ओवरऑल कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, वो ट्रू हो जाएगी। और आपके ट्रू होने पे द ड्राइवर शुड बी इंश्योर्ड का मैसेज आपको मिलेगा। ठीक है, मैं एंटर कर देता हूं, द ड्राइवर शुड बी इंश्योर्ड, ये मैसेज मिला, और इसके बाद प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो गया। ओके जनाब, इस प्रोग्राम को एक दफा फिर से रन कर लेते हैं। ठीक है, मैं जो हूं यहाँ पे एज ऑफ द ड्राइवर जो है ना वो मैं देता हूं 27। ठीक है, और जेंडर जो है ना वो मैं देता हूं कैपिटल एफ, यानी कि फीमेल। ठीक है, और मैरिटल स्टेटस जो है मैं यहां से कंडीशन में देख के, ओके, मैरिटल स्टेटस जो है ना वो मैं दे देता हूं अनमैरिड। ठीक है जी, ओके, इसको मैं थोड़ा सा जरा इसका साइज छोटा कर लेते हैं, ताकि जो इफ कंडीशन है वो आपको यहाँ पे इजीली दिखाई दे सके। ठीक है, ओके, इफ द मैरिटल स्टेटस इज इक्वल टू मैरिड, तो मैरिटल स्टेटस में तो अनमैरिड है, तो आपकी पहली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, और या दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाए। ठीक है, मैरिटल स्टेटस इज इक्वल टू अनमैरिड, ठीक है, मैरिटल स्टेटस जो है वो अनमैरिड है, और साथ साथ ये कि जेंडर मेल होना चाहिए, बट द जेंडर इज नॉट मेल, तो आपकी ये सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पहली कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन दूसरी कंडीशन फॉल्स है। इवन तीसरी कंडीशन भी फॉल्स है कि एज इज ग्रेटर देन 30, द एज इज नॉट ग्रेटर देन 30। तो पहली कंडीशन भी फॉल्स और दूसरी कंडीशन भी फॉल्स। अब हम देखते हैं कि यार तीसरी कंडीशन फॉल्स होगी ट्रू होगी। अगर तीसरी कंडीशन भी फॉल्स है,
तो आपका ये जो इफ कंडीशन है इसका ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स आएगा और आपको ये प्रिंट होके नजर नहीं आएगा। लेकिन बहरहाल हम देख लेते हैं कि आपकी जो तीसरी कंडीशन है और ऑपरेटर के बाद जो थर्ड कंडीशन है क्या वो फॉल्स है, ट्रू है। और मैरिटल स्टेटस इज इक्वल टू अनमैरिड, जो कि अनमैरिड है, एंड जेंडर इज इक्वल टू कैपिटल एफ, द जेंडर वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल एफ, एंड ना सिर्फ ये बल्कि एज की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 25, द वैल्यू ऑफ एज इज ग्रेटर देन 25। ठीक है, तो यानी कि आपकी जो तीसरी कंडीशन है उसके अंदर द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, द सेकंड कंडीशन इज आल्सो ट्रू एंड द थर्ड कंडीशन इज आल्सो ट्रू। तो आपकी जो थर्ड कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, वो ट्रू हो जाएगी। तो ट्रू है, इससे प्रीवियस कंडीशन फॉल्स थी लेकिन दरमियान में और ऑपरेटर लगा है, कोई इशू नहीं है। पहली कंडीशन फॉल्स थी लेकिन यहां पे पहली और दूसरी कंडीशन के बीच में और ऑपरेटर लगा है, नो इश्यूज। इन तीन कंडीशंस में से, यानी कि जो पहली कंडीशन है और जो दूसरी कंडीशन है और जो तीसरी कंडीशन है, इसमें से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाती है, जो कि है आखिरी कंडीशन आपकी ट्रू है, ये वाली कंडीशन के marital status is equal to unmarried, gender is equal to female, age is equal to 25, this condition is true, लिहाजा आपको ये मैसेज मिलेगा कि the driver should be insured। ठीक है, मैं एंटर करके दिखा भी देता हूं आपको, और मैसेज आपको मिल रहा है कि the driver should be insured। ठीक है जी, इस प्रोग्राम को ना मैं एक दफा फिर से रन करके आपको दिखा देता हूं ताकि कम से कम आपको एक दफा हम ऐसी वैल्यूज दें कि आपको ये वाला मैसेज तो मिले कि द ड्राइवर शुड नॉट बी इंश्योर्ड वाला। ठीक है, तो इसको मैं रन कर लेता हूं। एज ऑफ द ड्राइवर हम देते हैं लेट्स सपोज 32। ठीक है, यहां पे इसका जो मैरिटल सॉरी जेंडर जो है वो फीमेल दे देते हैं, और मैरिटल स्टेटस जो है ना वो मैरिड दे देते हैं। क्या देते हैं, मैरिड। ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूं, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, और यहाँ पे कंडीशंस आपको दिखाता हूं। देखें, अब मैरिटल स्टेटस लिख देते हैं, सॉरी एक सेकंड, इसको मैं फिर से रन करता हूं। ठीक है, एक सेकंड, इसको मैं फिर से रन करता हूं। एज ऑफ द ड्राइवर जो है ना वो हम देते हैं 20, जेंडर ऑफ द ड्राइवर देते हैं फीमेल, और मैरिटल स्टेटस जो है वो मैं दे देता हूं अनमैरिड दे देता हूं। ठीक है, तो इसने कहा कि द ड्राइवर शुड नॉट बी इंश्योर्ड, लेकिन क्यों, इसने क्यों कहा, क्यों आपकी इफ की तीनों कंडीशंस क्यों फॉल्स हुई। ठीक है, उसको भी चेक कर लेते हैं। ओके जी, यहां पे पहली कंडीशन के इफ मैरिटल अंडरस्कोर स्टेटस इज इक्वल टू कैपिटल एम, तो ओके ओके, इफ मैरिटल अंडरस्कोर स्टेटस इज इक्वल टू कैपिटल एम, तो मैरिटल स्टेटस में तो कैपिटल एम नहीं है, उसमें तो कैपिटल यू मैंने पुट किया था, तो फर्स्ट कंडीशन आपकी यहां पे क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अगली कंडीशन को देखते हैं कि मैरिटल स्टेटस इज इक्वल टू अनमैरिड। ठीक है, अनमैरिड है, एंड जेंडर इज इक्वल टू कैपिटल एम, नो द जेंडर इज नॉट इक्वल टू कैपिटल एम बट द जेंडर इज इक्वल टू कैपिटल एफ। तो आपकी ये जो पूरी की पूरी जो सेकंड कंडीशन है ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और हम आप चलते हैं आखिरी कंडीशन की तरफ, इसमें लिखा है मैरिटल स्टेटस इज इक्वल टू कैपिटल यू। ठीक है, कैपिटल यू है, जेंडर इज इक्वल टू कैपिटल एफ। ठीक है, मैंने कैपिटल एफ ही इनपुट किया है, लेकिन क्या तीसरी कंडीशन ट्रू है, तीसरी कंडीशन में लिखा है कि एज शुड बी ग्रेटर देन 25, यानी कि द मैरिटल अंडरस्कोर स्टेटस शुड बी इक्वल टू कैपिटल यू, यानी कि अनमैरिड, द जेंडर शुड बी इक्वल टू फीमेल एंड द एज शुड बी ग्रेटर देन 30, तब कहीं जाके जो है ना ड्राइवर को इंश्योरेंस मिलेगी। तो आपकी जो तीसरी कंडीशन है ये भी फॉल्स हो गई। तो यहां पे पहली कंडीशन फॉल्स और फॉल्स, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स, और साथ में और ऑपरेटर, और तीसरी कंडीशन भी फॉल्स। तो आपका ओवरऑल जो कंडीशन है ये इफ की जो कंडीशन है, ठीक है, ये आपको क्या रिजल्ट जनरेट करके देगी, ये आपको फॉल्स जनरेट रिजल्ट करके देगी। तो लिहाजा ये इफ की सारी कंडीशन होगी ये फॉल्स। तो अब ये स्टेटमेंट द ड्राइवर शुड बी इंश्योर्ड, ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी बल्कि एल्स का पोर्शन चलेगा, और आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होकर नजर आएगा कि द ड्राइवर शुड नॉट बी इंश्योर्ड। ठीक है, तो आपको ये मैसेज मिला द ड्राइवर शुड नॉट बी इंश्योर्ड, और इसके बाद आपका ये जो प्रोग्राम है ये टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, वो भी लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो यूज़ कर रहा है। मैं इसको स्लाइड शो पे ले आता हूँ। अब आप देखें मैक्सिमाइज हो चुका है। ठीक है, इसमें लिखा है कि यार राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सैलरी एज पर फॉलोइंग टेबल। ये टेबल आपके सामने गिवन है,
ठीक है। इसके अंदर आपके पास जो है ये कुछ वैल्यूज आपको चाहिए, यानी कि आपको जेंडर की वैल्यू चाहिए। जेंडर की वैल्यू जो है वो या तो मेल होगी या वो फीमेल होगी। तो मेल के लिए हम कैपिटल एम इनपुट कर लेंगे और फीमेल के लिए कैपिटल एफ इनपुट कर लेंगे, ठीक है। और फिर दूसरी आपको वैल्यू चाहिए ईयर्स ऑफ सर्विस। तो ईयर्स ऑफ सर्विस की वैल्यू हम लेंगे यूजर से, ठीक है, वो वैल्यू इनपुट करेगा। क्वालिफिकेशन की वैल्यू हम यूजर से लेंगे। फॉर पोस्ट ग्रेजुएट हम कैपिटल पी इनपुट करवा लेंगे और फॉर ग्रेजुएट हम लोग कैपिटल जी इनपुट करवा लेंगे। तो प्रोग्राम मुझसे जेंडर की वैल्यू मांगेगा, प्रोग्राम मुझसे ईयर्स ऑफ सर्विस की वैल्यू मांगेगा, प्रोग्राम मुझसे क्वालिफिकेशन की वैल्यू मांगेगा। और बेस्ड ऑन दिस कंडीशन के यार, अगर जेंडर मेल हो और उसकी ईयर ऑफ सर्विस जो है ना वो शुड बी ग्रेटर देन 10 एंड इट्स क्वालिफिकेशन शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट, तो उसकी सैलरी जो है ना वो 15,000 होनी चाहिए। यानी कि प्रोग्राम मुझे आउटपुट करके देगा कि द सैलरी शुड बी इक्वल टू 15,000, ठीक है। ये तो एक कंडीशन हो गई। अगर आपका जेंडर मेल हो और ईयर्स ऑफ सर्विस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 और वो अगर ग्रेजुएट हो तो उसकी सैलरी जो है ना वो मुझे प्रिंट करके देगा कि उसकी सैलरी जो है ना वो 10,000 होनी चाहिए। अगर जेंडर मेल हो, उसकी ईयर्स ऑफ सर्विस जो है ना वो लेस देन 10 ईयर्स हो और वो पोस्ट ग्रेजुएट हो तो उसकी सैलरी 10,000 होनी चाहिए। अगर जेंडर मेल हो, उसकी सर्विस जो है ना वो लेस देन 10 है और उसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है तो उसकी सैलरी जो है ना वो 7,000 होनी चाहिए। अगर जेंडर फीमेल है, उसकी सर्विस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, वो पोस्ट ग्रेजुएट हो तो उसकी सैलरी जो है 12,000। अगर फीमेल हो, लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 उसकी सर्विस हो, वो ग्रेजुएट हो तो उसकी सैलरी प्रिंट करके दे मुझे मेरा प्रोग्राम 9,000। अगर वो फीमेल है, उसकी सर्विस लेस देन 10 है, वो पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसकी सैलरी 10,000। अगर वो फीमेल हो, साथ साथ ये कि उसकी जो ईयर ऑफ सर्विस है वो लेस देन 10 ईयर्स हो और उसकी जो क्वालिफिकेशन है जी वो ग्रेजुएट हो, तो उसको प्रिंट करके दे मेरा प्रोग्राम कि उसकी सैलरी जो है वो 6,000 होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको जो है ना 3 वेरिएबल्स चाहिए होंगे। आपको जेंडर की वैल्यू चाहिए, जेंडर के अंदर हम या तो कैपिटल एम इनपुट करेंगे या कैपिटल एफ। आपको ईयर्स ऑफ सर्विस के लिए वैल्यू चाहिए होगी, उसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा। और क्वालिफिकेशन के लिए आपको स्टोर करने के लिए उसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए होगा। क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हम कैपिटल पी इनपुट कर लेंगे और ग्रेजुएट के लिए जो है हम कैपिटल जी इनपुट कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को जी हम बना लेते हैं। तो चलते हैं जी अपने प्रोग्राम की तरफ, ठीक है। यहाँ पे मैं फाइल मेन्यू पे जाता हूँ, न्यू पे जाता हूँ और न्यू प्रोजेक्ट को मैं क्लिक करता हूँ। कंसोल एप्लीकेशन है सी प्लस प्लस नेक्स्ट। यहाँ पे प्रोग्राम जो प्रोजेक्ट है उसका टाइटल दे देते हैं सैलरी। आप इसको अपनी मर्ज़ी का कुछ और दे दें, मैं वैसे सैलरी का बना हुआ है, ठीक है। प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय अंडरस्कोर सैलरी, ठीक है। ये प्रोजेक्ट का टाइटल दिया, इसको फिनिश किया। एम्प्लॉय अंडरस्कोर सैलरी के अंदर आ जाते हैं, मेन डॉट CPP के अंदर आ जाते हैं फाइल में। और यहाँ पे जो इसका फॉन्ट है इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। पहले तो हम देख लेते हैं कि यार आपको ना जेंडर के लिए एक वेरिएबल चाहिए, ईयर्स ऑफ सर्विस की वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए और क्वालिफिकेशन की वैल्यू स्टोर करने के लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए। कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं जेंडर की वैल्यू स्टोर करने के लिए। फॉर मेल इसमें वैल्यू जाएगी कैपिटल एम, फीमेल के लिए कैपिटल एफ। और फिर इसी तरीके से क्वालिफिकेशन के लिए आपको वेरिएबल चाहिए, वो भी हम कैरेक्टर टाइप का ले लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कैपिटल पी और ग्रेजुएट के लिए कैपिटल जी की वैल्यू जाएगी। और इसी तरीके से इंटीजर सर्विस, ठीक है, लेंथ ऑफ सर्विस, ठीक है। और पावर पॉइंट स्लाइड में आपको मैं दिखा देता हूँ। जेंडर के लिए मैंने वेरिएबल बना दिया, ईयर्स ऑफ सर्विस के लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने रखा है सर्विस, और क्वालिफिकेशन के लिए मैंने वेरिएबल बना दिया है, ठीक है। अब इस तरह कर लेते हैं कि यूजर को कहते हैं कि 3 वैल्यूज इनपुट करो, ठीक है। सी आउट enter the value for enter the value of employees, मतलब एम्प्लॉय की जेंडर की वैल्यू इनपुट करो, ठीक है। और सी एन स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं और जेंडर नाम का वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं यहाँ पे सी एन जेंडर लिख देता हूँ। देन सी आउट \n एंटर द वैल्यू ऑफ एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयज क्वालिफिकेशन लिख देते हैं, ठीक है, \n, ताकि यूजर जो भी इनपुट करे तो वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर इनपुट हो।
सी एन स्टेटमेंट है। क्वालिफिकेशन के लिए हमने वेरिएबल ऑलरेडी बनाया हुआ है लाइन नंबर 7 के ऊपर। कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, या तो यूजर इसके अंदर जो है वो कैपिटल पी इनपुट करेगा या कैपिटल जी इनपुट करेगा। वैसे आप अगर चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि एंटर द वैल्यू ऑफ एम्प्लॉयज जेंडर, और ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हो कि एम फॉर मेल एंड एफ फॉर फीमेल, ताकि यूजर को पता हो कि यार किस किस्म की वैल्यू डालनी है। इसी तरीके से क्वालिफिकेशन के लिए भी आप ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं कि पी फॉर पोस्ट डैश ग्रेजुएट एंड जी फॉर ग्रेजुएट। ठीक है, ओके, सी एन स्टेटमेंट हो गई। ओके जी, क्वालिफिकेशन की वैल्यू इनपुट हो गई। अब सी आउट स्टेटमेंट में हम लिखते हैं कि एंटर द years of service of, या enter the employees years of service। ठीक है, \n, और यहाँ पे सी एन स्टेटमेंट, और यहाँ पे सर्विस नाम का हमने वेरिएबल ऑलरेडी बनाया हुआ है तो हम उसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, यहाँ तक तो हमने प्रोग्राम लिख लिया। ओके जी, तो चलते हैं जी प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पे हमने प्रोग्राम जो है वो काफ़ी हद तक लिख लिया है। कंडीशंस को चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहली कंडीशन में लिखा है यार कि जेंडर की वैल्यू मेल हो। ठीक है, साथ साथ ये कि उसकी ईयर्स ऑफ सर्विस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, और साथ साथ ये कि उसकी क्वालिफिकेशन अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसकी सैलरी जो है ना वो 15,000 होगी। ठीक है, तो मैं इसके लिए कंडीशन लिख लेता हूं। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं कि इफ जेंडर इज इक्वल टू, और ये मैं कैपिटल एम जो है उसमें लिखूंगा सिंगल कोट्स के अंदर, कि अगर जेंडर की वैल्यू जो है वो कैपिटल एम हो, साथ साथ ये कि सर्विस की वैल्यू जो है यानी कि जो उसकी जो ईयर्स ऑफ सर्विस है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, और साथ साथ ये एंड दोबारा देख लेते हैं कंडीशंस। ठीक है, कि जेंडर मेल होना चाहिए, ईयर ऑफ सर्विस जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 होना चाहिए, और क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट होगी तो उसकी सैलरी 15,000 है। ठीक है, एंड क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू कैपिटल पी फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी पहली कंडीशन है। तो यहां पे लिख देंगे सी आउट, और हमने जस्ट सैलरी की वैल्यू प्रिंट करनी है। ठीक है, \n द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस इज इक्वल टू, और उसकी जो सैलरी होनी चाहिए वो 10 शुड बी इक्वल टू 10,000 एंड एल। वैसे मैं सोच रहा था कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम होगा सैलरी, जो कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा। ठीक है, और बजाय इसके कि ये सारी की सारी जो सी आउट स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ कि यार सैलरी वेरिएबल में क्या डाल दो, सैलरी वेरिएबल में सॉरी उसकी सैलरी होनी चाहिए 15,000 ना, अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन। ठीक है, कि यार जेंडर की वैल्यू अगर मेल हो, और साथ साथ ये कि सर्विस की वैल्यू ये द ईयर्स ऑफ सर्विस इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, और साथ साथ ये कि क्वालिफिकेशन की वैल्यू अगर हो पोस्ट ग्रेजुएट, जैसे कि यहाँ पे है आपके पास ये कंडीशन कि मेल ईयर ऑफ सर्विस ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 एंड क्वालिफिकेशन शुड बी इक्वल टू पोस्ट ग्रेजुएट, तो उसकी सैलरी होनी चाहिए 15,000। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट लिखा यार सैलरी वेरिएबल लिया, और मैंने उसको लिख दिया कि सैलरी वेरिएबल की जो वैल्यू है ना दैट शुड बी इक्वल टू 15,000। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। नेक्स्ट कंडीशन पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाता चलूँ कि सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन को अगर देखें, यानी कि सेकंड कंडीशन अगर ट्रू हो, यानी कि जेंडर मेल है, ईयर ऑफ सर्विस ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 हो, और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट हो, तो तब भी सैलरी 10,000 है। या
जेंडर मेल हो, ईयर ऑफ सर्विस इज लेस देन 10, या साथ साथ ये कि आपका जो एम्प्लॉय है वो पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो तब भी सैलरी 10,000 है। यानी कि ये पहली कंडीशन ट्रू हो, ये वाली कंडीशन ट्रू हो कि मेल, ईयर ऑफ सर्विस ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू ग्रेजुएट, या जेंडर मेल हो, लेस देन 10 ईयर्स ऑफ सर्विस हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो तब भी सैलरी जो है वो कितनी मिलेगी, 10,000 मिलेगी। तो हम इन दोनों कंडीशंस को मिला भी सकते हैं, यानी कि पहली कंडीशन ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन ट्रू हो या ये वाली कंडीशन ट्रू हो, दोनों केसेस में उसकी सैलरी कितनी होगी, 10,000 होगी। तो मैं ये कंडीशंस अपने सामने ही रख देता हूं कि मेल ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ठीक है। यहां पे कंडीशन अपनी लिख लेते हैं कि इफ जेंडर इज इक्वल टू कैपिटल एम, ठीक है, एंड सर्विस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ठीक है, एंड क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू ग्रेजुएट, ठीक है। ये तो मैंने अपनी पहली कंडीशन लिख दी कि जेंडर मेल होना चाहिए, साथ में ये कि ईयर ऑफ सर्विस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 एंड क्वालिफिकेशन शुड बी इक्वल टू ग्रेजुएट, ठीक है। ये कंडीशन है ना आपकी कि मेल हो, ईयर ऑफ सर्विस लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 हो, ग्रेजुएट हो, तो तब भी सैलरी 10,000 होगी, ठीक है। मैं ये पूरी इफ कंडीशन को लिख देता हूं ब्रैकेट के अंदर। ये तो आपकी एक कंडीशन होगी, या ये कंडीशन ट्रू हो, दोनों केसेस में सैलरी जो है ना आपकी 10,000 के बराबर होगी, कि जेंडर बराबर हो मेल के एंड द सर्विस इज लेस देन 10, ठीक है, एंड क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन जो है इसको यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि जेंडर मेल होना चाहिए, लेस देन 10 इयर्स ऑफ सर्विस होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट, तो तब भी सैलरी जो है ना वो 10,000 मिलनी चाहिए इस बंदे को, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, द सैलरी शुड बी इक्वल टू 10,000। तो ये तो आपकी दूसरी कंडीशन हो गई। फिर चलते हैं जी अपनी कंडीशंस की तरफ, और आपने ये अपनी पहली, दूसरी और तीसरी कंडीशन लिख दी है। जो दूसरी और तीसरी कंडीशन है उसको आपने मिला दिया है आपस में, ठीक है, और ऑपरेटर के थ्रू, क्योंकि पहली कंडीशन सॉरी आपकी दूसरी कंडीशन ट्रू हो या तीसरी कंडीशन ट्रू हो, दोनों केसेस में आपका जो सैलरी की वैल्यू है वो 10,000 होगी। अब चलते हैं अपनी चौथी कंडीशन की तरफ कि जेंडर मेल हो, साथ साथ ये कि ईयर ऑफ सर्विस इफ इट इज लेस देन 10 एंड द क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएट, तो उसको सैलरी जो है ना वो 7,000 मिलनी चाहिए। तो मैं अपनी यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ कि इफ, वैसे यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ एल्स इफ, ठीक है, कि वरना अगर, ठीक है, ये आपकी दूसरी कंडीशन है। इसी तरीके से ये आपकी तीसरी कंडीशन है कि एल्स इफ जेंडर इज इक्वल टू मेल एंड service is less than 10 years and qualification is equal to qualification is equal to graduate, तो सैलरी जो है वो वहाँ पे लिखा हुआ है, सैलरी उसको मिलनी चाहिए, सैलरी जो है उसको मिलनी चाहिए जी 7,000, ठीक है। तो आपकी ना ये जो चार कंडीशंस थी वो आपने लिख दी, पहली कंडीशन आपने लिखी और दूसरी और तीसरी कंडीशन को आपने मिला के लिखा, और ये आपकी बेसिकली तीसरी, ये जो चौथी कंडीशन आपके सामने ये एज ए थर्ड कंडीशन अब आपकी आ रही है। इसी तरीके से अब हम लिखते हैं अपनी फीमेल हो, ये अब अगली कंडीशन है कि फीमेल होनी चाहिए, ईयर ऑफ सर्विस जो है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो उसको सैलरी जो है ना वो 12,000 मिलेगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एल सेफ के वरना अगर चेक करो कि जेंडर बराबर है फीमेल के, ठीक है, एंड यहाँ पे एक एंड ऑपरेटर मैंने कम लगाया है, ठीक है, ओके, एंड द सर्विस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 years एंड क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू, पोस्ट ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट, तो उसको 12,000 सैलरी मिलेगी,
पोस्ट ग्रेजुएट के लिए P है, तो सैलरी की वैल्यू है होनी चाहिए 12,000। देन एल्स इफ जेंडर इज इक्वल टू फीमेल and service is greater than or equal to 10 and qualification is equal to graduate। ठीक है, ये आपकी फीमेल के केस में दूसरी कंडीशन है। यहाँ पे अगर आप देखें फीमेल के केस में ये पहली कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन है कि यार फीमेल हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 उसकी सर्विस हो, ग्रेजुएट अगर वो है साथ साथ, तो उसकी सैलरी जो है वो 9,000 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सैलरी वेरिएबल में ले लेता हूँ 9,000, ये आपकी दूसरी कंडीशन हो गई। इसी तरीके से फीमेल के केस में तीसरी कंडीशन कि इफ जेंडर इज इक्वल टू फीमेल एंड सर्विस इज लेस देन 10 एंड क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, ये आपकी तीसरी कंडीशन है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी फीमेल के केस में ये जो पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, हम ये कंडीशन लिख रहे हैं कि जेंडर फीमेल हो, ठीक है, सर्विस लेस देन 10 है, पोस्ट ग्रेजुएट उसकी क्वालिफिकेशन है, तो उसको 10,000 मिलने चाहिए। ठीक है, उसको उसकी सैलरी होनी चाहिए 10,000। और इस तरीके से ये आपकी लास्ट कंडीशन है कि एल्स इफ जेंडर इज इक्वल टू फीमेल and year of service is less than 10 and qualification is equal to graduate। ठीक है, ये चौथी कंडीशन आपकी फीमेल के केस में कि फीमेल हो, लेस देन 10 ईयर सर्विस हो, ग्रेजुएट तो उसकी सैलरी जो है वो 6,000 उसको मिलेगी। तो सैलरी इज शुड बी इक्वल टू 6,000, सैलरी की वैल्यू जो है वो 6,000 होनी चाहिए। अच्छा जी, ये सारा होने के बाद अब हम यहाँ पे जब सैलरी वेरिएबल में ऑब्वियसली इस सारी इफ एल्स इफ में कोई एक कंडीशन ही ट्रू होगी, तो सी आउट स्टेटमेंट, ठीक है, सी आउट स्टेटमेंट सैलरी आप, अच्छा इसमें से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, आपकी जो सैलरी की वैल्यू है वो ऑलरेडी सेट हो चुकी होगी, तो मैं यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट के अंदर सैलरी की वैल्यू जो है वो जो है वो डिस्प्ले करा दूंगा। ठीक है, कि सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द रूल्स इज इक्वल टू, क्योंकि ये जो थे वो रूल्स थे ना आपके, ठीक है, तो सैलरी वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद आपका जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ बिल्ड, देख लेते हैं कोई एरर अगर है इसमें। ठीक है, तो एरर कोई नहीं है। अब हम इस तरह करते हैं एक एक करके। पहले मैं जेंडर की वैल्यू मेल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, फर्ज करें ये इनमें से कोई कंडीशन भी अगर ट्रू ना हो, कोई कंडीशन भी ट्रू ना हो, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा कि एल्स सैलरी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको बिल्ड कर लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ एम्प्लॉयज जेंडर, M फॉर मेल एंड F फॉर फीमेल, तो मैं कैपिटल M इनपुट करता हूं। ये कह रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ एम्प्लॉयज क्वालिफिकेशन, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट इनपुट कर लेता हूं। एंटर द एम्प्लॉयज ईयर्स ऑफ सर्विस, ग्रेटर देन 10 दे देते हैं। ठीक है, मीन्स कि मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कंडीशन के जेंडर मेल होना चाहिए, साथ साथ ये कि सर्विस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, और साथ साथ ये कि क्वालिफिकेशन जो है ना पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। तो तब उसकी सैलरी जो है वो क्या होगी, वो 15,000 के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द रूल इज इक्वल टू 15,000, सैलरी वेरिएबल में 15,000 आ जाएगा, बाकी आपकी सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी और आपको ये सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द रूल्स इज इक्वल टू सैलरी वेरिएबल की वैल्यू 15,000 वो आपको प्रिंट होके नजर आ जाएगी। इसी तरीके से ये इस प्रोग्राम को दोबारा रन कर लेते हैं फॉर द सेकंड कंडीशन। ठीक है, कि आपका जेंडर मेल है,
क्वालिफिकेशन जो है वो लेट्स सपोज पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है। मैं यहाँ पे सेकंड कंडीशन जो है उसको, सेकंड और थर्ड कंडीशन को देख लेता हूँ, ठीक है। जेंडर मेल है, ईयर ऑफ सर्विस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 एंड क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू ग्रेजुएट। ईयर ऑफ सर्विस ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 हो या सर्विस जो है लेस देन 10 हो, और क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। चलिए इसके लिए देख लेते हैं कि जेंडर मेल होना चाहिए, सर्विस जो है ना इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 एंड क्वालिफिकेशन शुड बी ग्रेजुएट, ठीक है। तो मेल है, क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएट है, ठीक है, और ईयर ऑफ सर्विस जो है लेट्स सपोज 16 ईयर्स है, ठीक है। तो इस केस के अंदर सैलरी आपकी क्या बनेगी, 10,000 बनेगी। तो आपकी यानी कि ये वाली चूंकि कंडीशन जो कि हाईलाइटेड है ये ट्रू हो गई है, इस वजह से आपकी ईयर ऑफ सर्विस जो है वो सॉरी आपकी जो सैलरी है वो उसने 10,000 सेट कर दी। और इसी तरीके से आगे जो नेक्स्ट आपकी जो कंडीशन है उसको भी देख लेते हैं, और उसके लिए भी प्रोग्राम जो है वो हम रन कर लेते हैं, ठीक है। कि जेंडर में हमने दिया कैपिटल एम, ओके। क्वालिफिकेशन के अंदर है जी पोस्ट ग्रेजुएट, और ईयर ऑफ सर्विस जो है लेट्स सपोज लेस देन 10 है जो कि 5 है। तो इस केस के अंदर भी सैलरी आपकी जो है वो 10,000 आपको मिलेगी, क्योंकि जो हाईलाइटेड कंडीशन है वो हाईलाइटेड कंडीशन आपकी जो है वो क्या हो रही है, वो ट्रू हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक कंडीशन के लिए और चला लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार कि ये वाली कंडीशन आपकी लेट्स सपोज ट्रू है, ठीक है। बाकियों के लिए आप चला के इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं रन कर लेता हूँ। जेंडर जो है वो फीमेल है, कैपिटल एफ, ठीक है। ईयर ऑफ सर्विस शुड बी लेस देन 10, यानी कि मैं 9 दे देता हूँ। क्वालिफिकेशन शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। मैंने यहाँ पे कैपिटल पी इनपुट किया, तो आपकी बेसिकली ये वाली कंडीशन जो कि आपके सामने हाईलाइटेड है, ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, ये आपकी कंडीशन ट्रू है। तो लिखा है सैलरी जो है ना वो 10,000 होनी चाहिए, तो इस केस के अंदर सैलरी जो है वो 10,000 होगी। ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम, ठीक है। मैं दोबारा से देख लेता हूँ इसको कि जो कंडीशन है आपकी, ओके, बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि एम्प्लॉयज़ क्वालिफिकेशन में मैंने पी और जी की बजाय 9 डाल दिया, और ईयर ऑफ सर्विस के अंदर मैंने पी डाल दिया है, ठीक है। तो इसको खैर है दोबारा रन कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। फीमेल है, ठीक है। क्वालिफिकेशन शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट, और ईयर ऑफ सर्विस जो है मैं चेक कर लेता हूँ कंडीशन के हिसाब से, शुड बी लेस देन 10, तो मैं यहाँ पे 8 डाल देता हूँ। तो सैलरी जो है उस हिसाब से क्या होनी चाहिए, 10,000 होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है मज़ीद इसी इफ़ कंडीशन को देखेंगे, इसके ऊपर मज़ीद प्रोग्राम्स करेंगे, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम अपने इस कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, या जो इफ एल्स या लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इनको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगा, और उसके बाद फिर जो उससे अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हम इंशाल्लाह नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल है, आपने इसको सब्सक्राइब किया हुआ होगा। सब्सक्रिप्शन का तरीका बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको एक सब्सक्राइब का बटन नज़र आ जाएगा वीडियो के अंदर, आप उस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करते ही सब्सक्राइब कर पाओगे। और अपना आप लोग ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स, अल्लाह हाफिज़।